नमस्कार दोस्तों। भारत और कनाडा के संबंधों में दरार क्यों आई? G20 बैठक के दौरान भारत में जस्टिन ट्रूडो का स्वागत किया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की आपसी वार्तालाप हुई। G20 बैठक की समाप्ति के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का एरोप्लेन खराब हो गया था। इस वजह से 2 दिन वे भारत में रुके थे। इसी बीच भारतीय सरकार द्वारा प्लेन से भेजने के दौरान जस्टिन ट्रूडो को ऑफर भी किया था, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने इसे मना कर दिया था। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच वार्तालाप हुई। इसमें खालिस्तानियों के बारे में बातचीत हुई। इसमें नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान मूवमेंट रोकने के लिए चर्चा। खालिस्तान कनाडा में रहकर सिखों द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट है, जिसे भारत के विरोधी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग मिलती, जो एक अलग देश बनाने की मांग करता है। कनाडा में भारतीय मूल के निवासियों की संख्या 8 लाख है। इसमें से सिखों की पॉपुलेशन 2% है, जो एक खालिस्तान के समर्थक। भारत खालिस्तान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखता है, जबकि कनाडा पीएम और उसके विदेश मंत्रालय द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जो एक खालिस्तान को आतंकवादी ना मानकर बल्कि अपने देश का नागरिक मानकर उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए कनाडा और भारत के संबंधों में दरार देखने को मिल रही है। भारत और कनाडा के बीच प्रतिवर्ष $8 बिलियन का व्यापार होता है, जो एक फ्री ट्रेड संधि पर होता है। G20 बैठक के बाद ट्रूडो ने कनाडा पहुंचते ही फ्री ट्रेड पर अभी होल्ड कर दिया है, क्योंकि G20 बैठक के बाद जस्टिन ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि बहुत ट्रोल किया गया। उनके देश में भी उनकी बहुत फजीयत हुई। इसलिए खालिस्तान मूवमेंट को एक अलग मुद्दा बनाकर उन्होंने भारत को चुनौती देने का फैसला किया। भारत ने अपना स्टैंड फिक्स कर लिया कि वह खालिस्तान समर्थन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत हर देश में आतंकवाद का सफाया करने की बात करता है। पाकिस्तान द्वारा आए दिन जम्मू कश्मीर आतंक की मुठभेड़ में उसे मुंह तोड़ जवाब देता है और सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें अपने ठिकानों पर लगाता है। इसी बीच कनाडा के पीएम ट्रूडो ने अपनी संसद में एक भाषण के दौरान कहा कि खालिस्तान के समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे इंडिया का हाथ है, जो एक खुफिया एजेंसी के द्वारा जाँच की गई है। ट्रूडो ने कहा, अगर किसी नागरिक की हमारे देश में हत्या होती है तो हमारे संप्रभुता का उल्लंघन होता है और हम ये होने नहीं देंगे। उनके कहने का मतलब है, अगर उनके देश में कोई भी नागरिक या आतंकवादी पनप रहा है तो वो उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वे आतंकवाद क्यों ना हो। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने बताया कि उनकी सरकार ने भारतीय डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया है। तो उन्होंने कहा, खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर एक कनाडियाई नागरिक है जिनकी हत्या पर हम जांच करेंगे। इसके बाद ट्विटर पर हरदीप सिंह निज्जर हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया। हरदीप सिंह निज्जर भारतीय मूल के हैं, जो 1992 तक पंजाब के जालंधर में रहते थे। उसके बाद वे कनाडा में जाकर कोलंबिया के एक सर्रे शहर में बसने लग गया। वहाँ उसने खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF नामक एक मूवमेंट चलाया। इस मूवमेंट में पाकिस्तानी, पंजाबी सिख तथा हिंदुस्तानी सिख ज्वाइन होकर उसका सहयोग किया, जो एक अलग देश बनाने की मांग को लेकर बात करता है। भारतीय एजेंसी ANI की 40 आतंकियों की लिस्ट में इसका नाम आता है। इसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में जारी किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मार्च 2016 में हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी किया गया था। रेड कॉर्नर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आतंकियों को जांच करने की एक मुहिम चलाती है। इसी साल के पिछले जून महीने में हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। आखिर कनाडा के पीएम क्यों खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान का समर्थन करने के पीछे अपना एक राजनीतिक रहस्य है। उन्होंने अपने वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए खालिस्तान का सहयोग किया। कनाडा द्वारा भारत के उच्चायुक्त डिप्लोमेट को बाहर निकालने के आदेश के बाद भारत ने अपने विदेश मंत्रालय द्वारा कनाडा के राजदूत को बुलाकर उसे तुरंत 5 से देश को छोड़ने का आदेश दिया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई चर्चाएं होने लगी है। भारत और कनाडा के रिश्तों में खराबी होने लगी है। तो आने वाला समय ही तय कर सकता है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में क्या होने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।